हेलो फ्रेंड्स, विकिपीडिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिकल साइंस का फुल लेसन प्लान लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पाठ्य योजना संख्या। देखिए, पाठ्य योजना संख्या इसमें एक है। उसके बाद हम लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम। जो छात्र अध्यापक का नाम होगा वो लिखेंगे। उसके बाद शिक्षण केंद्र का नाम लिखेंगे, जहाँ हम लोग टीचिंग करने जा रहे हैं वहाँ का नाम होगा। ठीक, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र, अवधि। अवधि में देखिएगा, ये बहुत लोग 36 मिनट लिखते हैं, 32 मिनट लिखते हैं, 30 लिखते हैं, लेकिन ये 40 मिनट का ही होता है। इसके बाद प्रकरण है। प्रकरण क्या है? अम्ल है। ठीक है, तो चलिए अब सामान्य उद्देश्य देखते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होता है, ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग फिजिकल साइंस पढ़ाने जाते हैं, तो फिजिकल साइंस पूरा सब्जेक्ट से हमारा सामान्य उद्देश्य होता है। मतलब जब हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ा लेंगे तब हमारे सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति। ठीक है, तो देख लीजिए, सामान्य उद्देश्य में हमने लिखा है 5 हेडिंग्स है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य जो होता है, विशिष्ट उद्देश्य ये जो हम लोग जो लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हैं, विशिष्ट उद्देश्य उसी से होना चाहिए। ठीक है, और विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति, जैसे ही हमारा लेसन जो है कि शिक्षण, जो लेसन प्लान हम लोग बना के ले गए होते हैं, उसका जैसे उसका शिक्षण कंप्लीट होता है, वैसे हमारे विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। तो इसमें विशिष्ट उद्देश्य में 3 पार्ट है। ज्ञानात्मक, जिसमें बच्चा जानता है, जानेगा जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद बोधात्मक है, उसमें बच्चा जो है कि समझता है। उसके बाद तीसरा होता है क्रियात्मक उद्देश्य, जिसमें बच्चा क्या करता है, उसको प्रैक्टिकली करता है। ठीक है, अपने जीवन लाइफ में। तो आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे इसमें लिखा गया है, काफ़ी अच्छे से लिखा गया है। इसके बाद सहायक सामग्री आती है। सहायक सामग्री में जनरली लोग लिख देते हैं जो है कि चाक, डस्टर, ये सारी चीज़ें। चाक, डस्टर, ये सब बोर्ड, ये इम्पोर्टेंट सामग्री है। ठीक है, जो सहायक सामग्री होती हैं, ये होती हैं, जैसे मान लीजिए जो आप लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हैं उससे जो रिलेटेड आप चार्ट पेपर लेके जाएंगे, कोई मॉडल लेके जाएंगे, कोई रिएक्शन करने जा रहे हैं तो कोई केमिकल लेके जा रहे हैं, या कोई पेपर लेके जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं सहायक सामग्री में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HCl, अम्ल, लिटमस पेपर, हम जा रहे हैं एसिड पढ़ाने। ठीक है, तो ये हमने लिया है। उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो हम लोग टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले का जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जो है कि ज्ञान को हम लोग यहाँ लिखते हैं, न कि जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं उसको लिखा जाए। उसके बाद आता है प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न जो है कि हम लोग निकलवाएंगे, और प्रस्तावना का प्रश्न निकलवाते हुए हम लोग सीधे कहाँ पहुँचेंगे? टॉपिक पे, जो टॉपिक हम लोग को पढ़ाना है। ठीक, उसके बाद हम लोग अपना उद्देश्य कथन लिखते हैं जो हम लोग पढ़ाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो है कि कम से कम 3 शिक्षण बिंदु होना चाहिए, और तीनों शिक्षण बिंदु में कम से कम 1-2 जो है कि विकासात्मक प्रश्न होना चाहिए। विकासात्मक प्रश्न जो है कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं उससे होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं बच्चा उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जानता है कि नहीं, इसलिए हम लोग विकासात्मक प्रश्न पहले पूछते हैं। तो 3 शिक्षण बिंदु बनाएंगे, तीनों शिक्षण बिंदु में जो है कि विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। बाकी आप लोग देख लीजिए जिस प्रकार से लिखा गया है, ये यूनिवर्सिटी का सर्वमान्य जो है कि फॉर्मेट है। ये यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट जारी करता है यूनिवर्सिटी, उसी से रिलेटेड है। ये एकदम सेम टू सेम उसी का फॉर्मेट है, तो इसको कोई गलत नहीं कर सकता है। यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखा हुआ है, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन, फिर शामपट कार्य। तो ऐसे ही करके हम लोग 3 शिक्षण बिंदु जो है कि कर लेंगे। देख लीजिए, पहला शिक्षण बिंदु ये है। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु, देखिए दूसरे शिक्षण बिंदु में भी हमने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद जो है कि स्पष्टीकरण किया है। उसके बाद आ जाएंगे तीसरा शिक्षण बिंदु, इसमें भी जो है देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो है कि उसका स्पष्टीकरण किया गया है। ठीक, जब हम लोग का प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे? बोध या मूल्यांकन के प्रश्न। मतलब जो हमने प्रस्तुतिकरण किया है उससे वो जो है कि हम लोग बोध के प्रश्न पूछेंगे, मूल्यांकन के प्रश्न पूछेंगे, जिससे ये देखा जा सके कि बच्चे क्या सीखे हैं, बच्चों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जब बच्चे आंसर बताएंगे तो बच्चों को समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग आएंगे शामपट सारांश। उसके बाद जो हम लोग पढ़ाए होंगे
प्रस्तुतिकरण में उसमें जो मेन हेडिंग्स होंगी, लाइन्स होंगी, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे उनको हम लोग श्यामपट्ट पे लिखते हैं। ठीक है, श्यामपट्ट पे लिखने के बाद उसके बाद हम लोग निरीक्षण कार्य लिखेंगे। निरीक्षण कार्य में ये होता है कि हम लोग क्लास में घूम के ये देखेंगे कि बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं अपने पाठ्य पुस्तिका में, कहीं कोई बात तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई वैसे बैठा तो नहीं है। तो निरीक्षण कार्य भी काफ़ी जरूरी होता है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न थोड़ा सा जो हमने बोध का प्रश्न पूछा है उसे थोड़ा सा घुमा के होना चाहिए। ठीक है, जो हमने प्रस्तुतिकरण किया है पुनरावृत्ति के प्रश्न उसी से होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा तरीका अलग होना चाहिए। इसके बाद आता है लास्ट गृह कार्य। हम लोग गृह कार्य देते हैं बच्चे को कि बच्चा घर जाए तो कुछ करे। तो गृह कार्य जो होना चाहिए वो ऐसा गृह कार्य होना चाहिए कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा बर्डन न पड़े। ठीक है, अगर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा तो बच्चा गृह कार्य करेगा नहीं। और गृह कार्य ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा के अंदर क्रिएटिविटी, सृजनशीलता विकसित हो। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रख के गृह कार्य हमें देना चाहिए। इसके बाद जो है ये आता है हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। ठीक है, सो थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और ढेर सारे जो है कि फुल लेसन प्लान लेके आऊँ और हर सब्जेक्ट का लाऊं, जिससे आप लोगों को काफ़ी आसानी हो। थैंक यू।